दिल्ली के कनॉट प्लेस की जो सर्कल है उसमें आप देखेंगे इस तरफ सिर्फ और सिर्फ भीड़ नज़र आ रही है, नौजवानों की भीड़। इस तरफ आपको भीड़ नज़र आ रही है, पीछे सुधांशु गाँव में दिखा दें, पीछे भी आपको भीड़ नज़र आ रही है और ट्रैफिक नज़र आ रहा है। इस तरफ मैं आगे आगे बोलूँगा, सुधांशु से दिखाएं। यहाँ पर जो फोर्स है, सिक्योरिटी फोर्स है, वो इकट्ठा है। शाम का इस वक्त बज रहा है 4:58, यानी कि करीब 5 बज रहा है। और 5 बजे कनॉट प्लेस की जो स्थिति है वो आप देखिए, इधर नौजवान पूरी तरीके से खड़ा हुआ है, इकट्ठा है भारी संख्या में। जो पथराव की स्थिति थी वो फिलहाल रुक गई है। जो पुलिस की तरफ से एक्शन है वो भी फिलहाल रोक दिया गया है। जो आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे वो भी रोक दिया गया है। अब इसके बाद कैसे रास्ता निकलेगा, क्या रास्ता निकलेगा, इस पर सबकी नज़र बनी हुई है। इधर प्रोटेस्टर्स हैं और इस तरफ मैं दिखाऊं, सुधांशु से बोलूँगा, इधर पुलिस फोर्स है। अब फोर्स जिस संख्या में है उसके सामने अगर आप देखेंगे तो जो भीड़ है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत भारी संख्या है, हज़ारों आदमी हैं। अब इनको कैसे तैयार करेंगे, कैसे हटाएंगे, अभी जो हो गया है आज, जो सिचुएशन हो गई, उसके बाद कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है कि अब आगे क्या होगा। मैं सुधांशु से बोलूँगा इस तरफ भी आ जाओ। 5 बजे की स्थिति में आपको और करीब से दिखा देता हूँ। इस तरफ आप देखेंगे तो इधर प्रोटेस्टर्स हैं, इधर पीछे आप देखेंगे वहाँ प्रोटेस्टर्स आपको नजर आएगा। चारों तरफ आपको प्रोटेस्टर्स नजर आएंगे, इस तरफ फोर्स नजर आएगा और इस तरफ भी आपको मैं दिखाऊं तो फोर्स के पीछे आपको तमाम प्रोटेस्टर्स नजर आएंगे। तो स्थितियाँ बड़ी विकट हैं। अब इसका कैसे रास्ता निकलेगा बीच के, ये देखने वाला होगा। कौन आया है जो इतना शोर मच रहा है? हाँ? तो स्थितियाँ, भीड़ जो हैं वो कैसे संभाली जाएंगी, इस पर सबकी नज़र है। सुबह से शाम तक करीब 4 बजे तक मान लीजिए प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। प्रयास हो रहे थे बैरिकेडिंग तोड़ने के और संसद की तरफ मार्च करने के, उसके अलावा ऐसी कोई घटना नहीं आई थी। पुलिस की तरफ से कहीं कहीं बैरिकेडिंग तोड़ते वक्त लाठीचार्ज और मारपीट के आरोप लगे थे। तमाम बच्चों ने तमाम तरह के आरोप लगाए, उसके बाद बच्चों को खदेड़ना शुरू हुआ और अब ये हालात हैं 5 बजे कि प्रोटेस्टर सामने नारे लगा रहे हैं, बड़ी संख्या में, हज़ारों की संख्या में है। और इस तरफ फोर्स है जो उतनी नहीं है, मुझे लगता है, जो इतने बच्चों को संभाल पाए। अभी ज़मीन पर पड़े पत्थर और एक ये बॉर्डर सा इलाका बन गया है। उस तरफ आप देखोगे तो प्रोटेस्टर्स हैं बड़ी संख्या में, हज़ारों की संख्या में। इस तरफ आप देखोगे मेरे पीछे तो पुलिस वाले हैं। पुलिस वालों की संख्या और जो प्रोटेस्टर्स उनकी संख्या तो बड़ा डिफरेंस है। क्या कुछ बातचीत हुई आप लोगों की? हाँ, मैं तो सब कुछ बता दूंगा। अब थोड़ा सा मैं पब्लिक को तरफ हमने बिल्कुल आप लोग अब सारे मीडिया वाले प्लीज थोड़ी देर के लिए आप साइड। अब प्रयास जारी है, प्रोटेस्टर्स की तरफ से बातचीत भी बीच में स्थापित करने की कोशिश की गई। अब हल क्या निकलेगा ये देखने वाला होगा। बाकी सामने की तरफ आप देखो तो उधर प्रोटेस्टर्स लगातार जारी हैं। कुछ बातचीत हुई? हाँ जी, क्या हुआ? बातचीत हुई है कि पुलिस ने हमें 20 मिनट का टाइम दिया है सर। पुलिस ने ये बोला है कि आप 20 मिनट का हम टाइम देते हैं आपको, अगर आप खाली करते हो तो ठीक है, नहीं तो हम आपके ऊपर लाठीचार्ज करेंगे। जैसा ये प्रोटेस्टर बता रहे हैं कि 20 मिनट का समय दिया गया दिल्ली पुलिस की तरफ से कि 20 मिनट में अगर आप निपटा लें। पुलिस वाले सारे पावरफुल हैं, अगर पुलिस वाला चाहे तो पूरा हिंदुस्तान बदल सकता है सरकार के बाद। मेरे को भी अभी थाने में लेके गए थे, मेरे को प्रोटेस्टर्स हैं जिन कुछ लोगों को डिटेंशन में लिया गया था। अब 20 मिनट का जो बात कही जा रही है कि 20 मिनट का समय दिया गया है, सर कुछ रास्ता निकल रहा है बातचीत से? सर कुछ रास्ता निकल रहा है, बातचीत हुई कुछ क्या? हाँ? पुलिस यहाँ पर है पर फिलहाल अभी कोई जवाब नहीं देती दिख रही है। अब आगे क्या रास्ता निकलेगा, क्या बात की जाएगी, क्या किया जाएगा, इस पर नज़र हम बनाए हुए हैं। अभी इधर कुछ नौजवान आरोप लगा रहे थे पीछे की तरफ चार्ज हुआ है, पीछे की तरफ है, पीछे की तरफ लाठीचार्ज की बात कही जा रही है। सुधांशु थोड़ा ऊपर आ जाओ, ऊपर से दिखाओ ऊपर क्या नज़ारा दिख रहा है यहाँ से। इधर जो भीड़ दिख रही थी थोड़ी तितर-बितर पीछे होती दिखाई दी है और इधर जो पुलिस की वार्निंग का समय है वो भी मुझे लगता है खत्म हुआ। आंसू गैस पीछे छोड़ रहे हैं, अब ऐसी बात निकल के आ रही है। अब इधर वापस से पुलिस
तैनात नज़र आ रही है। जो बीच में अभी कुछ प्रोटेस्टर से बात बता रहे थे कि 20 मिनट का समय दिया गया है। अभी देखने वाला होगा कि आखिर किस तरीके से प्रोटेस्टर्स हटेंगे, किस तरीके से बीच का रास्ता निकाला जाएगा। क्या कोई बातचीत का जरिया होगा या फिर पुलिस जो एक्शन करती है ये वही एक्शन अब आगे बढ़ाया जाएगा। पीछे से पुलिस की एक गाड़ी भी आ रही है। पुलिस की तरफ से एक और गाड़ी इस तरफ देखिए आई है पीछे से। ये मुझे लगता है कि आंसू गैस छोड़ने वाली गाड़ी है। तो पुलिस का एक्शन इस तरफ जारी है, तैयारी जारी है और उस तरफ से जो नौजवान हैं, जो प्रोटेस्टर्स हैं, वो अपना अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं। बीच का रास्ता क्या निकलेगा ये कहना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। फोर्स वापस से तैनात हो रही है। बातचीत क्या हुई है, पुलिस नहीं हुई है कि पुलिस का कोई भी अभी साथी, पुलिस का कोई भी अफसर ये बताने को तैयार नहीं है कि आखिर बातचीत हुई भी है नहीं हुई है। पीछे छात्र आरोप लगा रहे हैं कि वहाँ पर चार्ज हुआ है, आंसू गैस गोले छोड़े गए हैं। इधर कुछ वैसी तैयारियां होती दिख रही हैं। जो बीच में भी लड़के कह रहे थे कि 20 मिनट का समय दिया गया है। अभी देखिए 20 मिनट का समय दिया गया है, अभी एक बॉर्डर लाइन सी हो गई है। इधर सिक्योरिटी फोर्सेस खड़ी हैं, आरएएफ खड़ी है, पुलिस फोर्स खड़ी है। उधर बैरिकेटिंग के उस तरफ जो प्रोटेस्टर्स हैं वो खड़े हुए हैं। क्या कोई बीच का रास्ता निकल पाएगा कहना मुश्किल है। उनकी डिमांड फिर वही है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, बातचीत की जाए, सरकार उनसे बातचीत को आए, जो कि फिलहाल अभी यहाँ तो होता दिखाई नहीं दे रहा है। अब इधर प्रोटेस्टर्स, अब इस तरफ प्रोटेस्टर अचानक से हटना शुरू हुए हैं पीछे की तरफ। क्या उस तरफ से कोई एक्शन लिया जा रहा है? इस तरफ देखिए आगे फिर से, इस तरफ आगे फिर से बढ़ रहे हैं जो पुलिस वाले हैं, फोर्स है वो आगे इस तरफ बढ़ रही है। तो क्या वापस से फोर्स एक्शन लेने जा रही है या बातचीत करने जा रही है ये कहना मुश्किल है। फोर्स अब इस तरफ से आगे बढ़ गई है। प्रोटेस्टर इस तरफ थे, प्रोटेस्टर सब आगे इस तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत से लोग घायल भी हो गए हैं। कम से कम मैंने अपने आंखों से परसेंट में 20 बंदे देख लिए अभी तक। देखिए पत्थर, देखिए फिर से इधर आ जाओ। पत्थर चलना शुरू हो गए हैं। अबे पत्थर कौन चला रहा है कहना मुश्किल है। सर बचाओ अपना। इधर से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। इधर से अब इस तरफ सुधांशु कहाँ है? सुधांशु, अब इस तरफ जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको यहाँ से हटाया जा रहा है। इसमें लड़कियां हैं, छोटी लड़कियां हैं। उधर पत्थर रोकने की अपील भी की जा रही है, पत्थर चलाने से रोकने की अपील भी की जा रही है। अब इस तरफ आप अद्भुत नज़ारा देखिए। अब इस तरफ मैं आपको अद्भुत नज़ारा दिखाऊं कि पुलिस वालों में जो पथराव हो रहा है उसको रोकने के लिए भी कुछ प्रोटेस्टर्स बीच में आ रहे थे। तो बड़ी विकट स्थिति है, कुछ भी कहना मुश्किल है कि कैसे रास्ता निकलेगा। पुलिस वाले ये अपील भी कर रहे हैं कि पत्थर ना चलाएं, टीयर गैस हैं। ये गैस इतनी देर से फेंक रहे भी, तो 2 घायल हो चुके हैं वहाँ पे ऑलरेडी। एक का तो हाथ ही पूरा घायल हो चुका है, टांग पे भी घायल हो चुके हैं और हमारी आंखों में इतना ज्यादा वो हो रहा है कि ये गैस छोड़ रहे हैं। गैस बहुत भयानक। पुलिस इस तरफ आगे बढ़ी है, उस तरफ आंसू गैस गोले फिर से छोड़े जा रहे हैं। एक्शन फिर से चालू हो गया है। जो चेतावनी दी गई थी मुझे लगता है वो ख़त्म हो गई है। हम नज़र बनाए हुए हैं। अब इधर प्रोटेस्टर्स कुछ हैं, पुलिस वाले कह रहे हैं आप आगे जाइए, एक्शन। इधर आओ सुधांशु, इधर आओ। तो सुधांशु से मैं कहूँगा थोड़ा जाके आगे दिखाएं, पुलिस का एक्शन शुरू हो गया है। क्योंकि मैं रुमाल नहीं बांधे हूं तो मैं आगे नहीं जा पाऊंगा। सुधांशु से मैंने अपील की क्योंकि सुधांशु चश्मा पहने हैं। सुधांशु पुलिसिया एक्शन फिर से शुरू हो गया है, हटाया जा रहा है लोगों के। लाठी चार्ज शुरू हो गया है फिर से। उधर से पत्थर चलने में चाली जारी है। सुधांशु से मैं कहूँगा थोड़ा सेफ्टी के साथ कोशिश करें कि जो कर पाए कवर करें।
ये जो रास्ता था पूरा ये फिलहाल खाली करा दिया गया है। प्रोटेस्टर्स यहाँ पर जो जमा थे, पुलिस की कार्रवाई के बाद सब इधर से निकल गए हैं। इधर पीछे की तरफ प्रोटेस्टर्स नज़र आ रहे हैं, इधर कुछ प्रोटेस्टर्स नज़र आ रहे हैं और प्रोटेस्टर्स के बीच में भी अब कन्फ्यूज़न सा है। कुछ हैं जो रोकना चाहते हैं, कुछ हैं जिनके अंदर पुलिस की कार्रवाई के बाद से पथराव इस तरफ से आ रहा है। तो बहुत सारे लोग अभी भी शांति का रास्ता ही चाहते हैं। पुलिस अपना एक्शन कर रही है, प्रोटेस्टर्स उसका जवाब दे रहे हैं। प्रोटेस्टर्स की भी ये भी एक बात निकल के आ रही है, बहुत सारे प्रोटेस्टर्स कह रहे हैं कि भाई ये उनके लोग हैं ही नहीं, बाहरी लोग हैं। अब इसकी जांच तो पुलिस प्रशासन ही करा पाएगा। अब ये गाड़ी देखिए, पुलिस की गाड़ी है, ये टूटी पड़ी, पीछे पुलिस की गाड़ी है, 3 गाड़ियाँ इधर पुलिस टूटी पड़ी हुई हैं। दिल्ली का कनॉट प्लेस है, ये स्थिति दिल्ली कनॉट प्लेस में मेरी याद में तो नहीं देखी। हाँ मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि ये देखिए मैं भी प्रोटेस्ट में हूँ, ठीक है, मैं भी प्रोटेस्ट साइड से हूँ। ये देखिए, ये मैं भागा तो मेरे पत्थर लगा, मैं क्योंकि मैं पुलिस के साइड में था। इसमें जो भी पत्थरबाजी कर रहे हैं उनका प्रोटेस्ट से कोई मतलब ही नहीं। उनका एक ही मतलब है, एक ही गोल है कि इस प्रोटेस्ट को ख़राब करें, समझ रहे हो। उनका कोई ये मतलब नहीं है और वो किसी भी हमारी सीजेपी पार्टी से नहीं है। वो सिर्फ यहाँ प्रोटेस्ट को ख़राब करने के लिए आए थे। बिल्कुल इस तरह के ये आरोप लगातार तमाम प्रोटेस्टर्स की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि जो यहाँ पत्थर चलाने वाले हैं वो प्रोटेस्टर नहीं थे, वो बाहरी लोग थे और जो पूरा माहौल है उसको बिगाड़ने के लिए आए हुए थे। हाँ। हैं वो भी इंडियन, ऐसा नहीं कि वो पाकिस्तान से बुलाए गए हों। बाहरी ऑब्वियस सी बात है, बाहरी मतलब कि प्रोटेस्टर्स नहीं थे, ये मैं कह रहा हूँ। अन्य पार्टी से थे, जो कि दूसरी पार्टी से थे, जो कि प्रोटेस्ट को खराब करना ही उनका मतलब। अभिजीत दिवगी सर ने पहले ही बोल दिया था, सर ने, कि प्रोटेस्ट को खराब करने के लिए बाहर से लोग आएंगे जो प्रोटेस्ट को खराब करेंगे, और वैसे ही हुआ। ये बात चलिए थोड़ा बीच में अब यहाँ पे रास्ता खाली हो गया है, इधर और लोगों से बात करता हूँ, पूछता हूँ क्या स्थितियाँ भाई। अभी अब निराश दिख रहे हैं चेहरे से आप। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, हम एक काफ़ी पीसफुल करने आए थे यहाँ पे कि सब कुछ शांति से हो। सोनम सर की भी यही इच्छा थी, दीपक जी की भी इच्छा थी। और जब जिस टाइम पे यहाँ पे पत्थरबाजी हो रही थी ना, यहाँ से लोग पत्थर फेंक रहे थे, मैं यहीं पर था। कुछ लोग थे जो पूरी पब्लिक को भड़का रहे थे, इसके चक्कर में सारे पत्थर फेंके गए। यहाँ पे जितनी पट्टियाँ वट्टियाँ लगी हुई है सबको उखाड़ के फेंका गया है। और यहाँ पे ये बैग देखो आप, कुछ लोग ये बैग भर के लेके आए हैं। ये स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो ऐसा पत्थर का बैग भर के लेके आए हों। वैसे पूरी पत्थरबाजी करी गई है, ये लोगों की साजिश है। कुछ भी हो सकता है, कौन सी पार्टी है, कौन करवा रहा है, आई डोंट नो, बट ये स्टूडेंट्स तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा सर, ये जो चीज़ है, ये जो पूरा अभी आप व्यू देख रहे हैं, ये पीसफुल प्रोटेस्ट हमारी जो थी वो ये तो नहीं है, पहले मैं बता दूं आपको, सबको बता दूं। दूसरी चीज़ ये सर कि प्रॉपर ये जो जैसे भाई ने बताया, जो प्रॉपर बैग लेकर आते हैं, ये स्टूडेंट्स वाला काम हो नहीं सकता। तीसरी चीज़ सर ये कि सर पब्लिक कह रहा हूँ, अगर हम अपना प्रोटेस्ट, हमारा काम है तो पुलिस का भी काम है, वो अपना काम कर रहे हैं। और हम कभी भी एक भरी हुई पुलिस की गाड़ी में तोड़ फोड़ नहीं करेंगे, ना ही हमारा ये काम है, ना ही हम ये करने आए थे। क्योंकि जो 20-25 दिन से जो वो लोग वहाँ पर बैठ के जो कर रहे थे, वो एक डायलॉग के लिए कर रहे थे, ये वाला एक्शन हमें करना ही नहीं था। ये जो एकदम से हुड़दंगी है ना, ये सारे लोग, ये आप समझ गए किसके हैं ये, कि हम हल्का सा थोड़ा सा इंस्टिगेट तो करें हम, ताकि हमें वो वाला जो एक्शन है वो तो मिले, हमें एक्शन का रिएक्शन तो मिले हमें। ये वही चीज़ है सर। बीजेपी के गुंडे बीच में भेजे हुए हैं। हाँ, ये हम लोग ने तो किया ही नहीं। तो कुछ लोग जो पत्थर चला रहे थे, क्या किसी को चिन्हित किया, देखा? नहीं, आप लोगों के बीच जो लोग पत्थर चला रहे थे, क्या चिन्हित किया उनको, कौन थे वो लोग? वापस से मारेंगे, सिर्फ मीडिया के आगे नहीं मार रहे हैं लोग। आप लोग यहाँ से जैसे जाओगे वापस से लाठी चार्ज होगा। सब अभी खड़े हैं, वेट कर रहे हैं कब यहाँ से मीडिया जाए और फिर ऐसे ही मारेंगे। पटेल चौक पे हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, आकर के एक आए थे यहाँ से शांतिपूरी कर रहे थे, बीच में कुछ लोग ऐसे आए जो भड़काऊ वाला काम करने लगे। हम लोग प्रोटेस्ट को खराब करने के लिए काम किया है ऐसा सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि 20-22 दिन से सोनम सर ने भूख हड़ताल पे बैठे, वो भूखे ने, फिर भी नरेंद्र मोदी का एक्विस्टेंट क्यों नहीं आ रहे? हमारे देश, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो देश की रक्षा करने के लिए ना, हमने तो उनको बिठाया, तो वो इस पर एक भी स्टेटमेंट क्यों नहीं दे रहा? कि उनको ये नहीं, उनको तो ये पता ही होगा ना हमारे प्राइम मिनिस्टर को, एजुकेशन मिनिस्टर को, हमारे देश में क्या चल रहा है। वो एक भी स्टेटमेंट क्यों नहीं दे रहा है? हमेशा वो वोट धर्म के नाम पे मांगते हैं। हमेशा वो, उन्होंने हर एक इलेक्शन में वादा किया कि हम हर एक ईयर 2 करोड़ जॉब देंगे स्टूडेंट्स को, पर उन्होंने क्या दिया? उन्होंने हमारे राम मंदिर क्या वीडियो लाए? ऐसे पहले यहाँ पर कनॉट प्लेस पे लाने के बाद में ऐसे पहले गोले मारे गए,
और यहाँ पे मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी आपसे बात कर रहा था, तब मैं बता रहा था यहाँ पर सबसे पहले गाड़ी पर तोड़ने के लिए कुछ लोग आए, मैं सबसे पहले और कुछ लोग हम यहाँ पे चेन बना के खड़े रहे। जैसे हमने उनको नहीं बोला वो गाड़ी लेकर भाग गए यहाँ से। वो जब पहली बार गए उसके बाद में फिर यहाँ गोले दागे गए, फिर किसने पत्थर मारे ये बात मैं भी मानता हूँ, किसी ने, और जब ये इस तरीके से मारे हम 2 लोगों को पकड़ के लेके गए यहाँ सर, जिनके सिर में से खून बह रहा था और वो सीधा गोले उनके सिर पे मारे जा रहे थे यहाँ पर पास में खड़े रहकर। हम प्रोटेस्ट ग्राउंड से यहाँ पे कम से कम 1 किलोमीटर दूर है। पुलिस वाले खुद पत्थरबाजी कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए ये देखिए सर, हम लोग बहुत साइलेंस हो गए थे, हम रिस्पेक्टफुली पीस कर रहे थे, यहाँ पे जो भी प्रोटेस्ट था वो सब कर रहे थे, बट इन्होंने क्या किया, और आप क्या कर रहे हैं, इनका कोई आप लोगों को कोई हल नजर आता है, क्या होगा अब हैं? इनकी ईगो बहुत हाई है, इनसे कुछ नहीं होगा सर। मैं सुबह से जंतर मंतर पे था, पुलिस ने प्लानिंग क्या क्या मैं आपको बताता हूँ। इन लोगों ने उधर से सबको एक साथ पहले गोल में लिया, उधर से बैरिकेड लगा, उधर से बैरिकेड लगा, और इधर से उन लोगों ने बॉम्ब जो भी गैस बॉम्ब था वो छोड़ा। उनके पास जाके रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर ठीक है हम लोग वहाँ पे शांत कर लेंगे, पत्थरबाजी नहीं होगी। इन्होंने किया ठीक है, उसके बाद जब हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ठीक है हम लोगों को करने दीजिए अपना जो करे, कह रहे कि घर जाओ। हम सब लोग घर जाने के लिए आए यहाँ पे सर। हम कोई अपना कितनी दूर दूर से आया, कोई अपना जॉब छोड़ के आया, कोई कुछ करके आया, मतलब यहाँ पे हम लोग जाने के लिए आए हैं। ये जो चल रहा है ये सही किया इन लोगों ने। सर आपका मीडिया तो लगातार कवरेज कर रहा है, मैंने देखा है सर, लगातार कवरेज कर रहा है। कहाँ से यहाँ पे स्टूडेंट का आपका लगा कि अनलीगल कर रहे हैं? पहले शांतिपूर्ण तरीके से हमारा स्टूडेंट मार्च निकाला है। गोली जो गाड़ियाँ हैं वो लगातार घूम रही है सीपी के इर्द गिर्द, लगातार आंसू गैस गोले छोड़े जा रहे हैं। लगातार इतना तो पाकिस्तान के ऊपर नहीं छोड़ते लोग जितना इधर सिटीजन है। मैं चाहता हूँ ना कोई क्लिप काट के निगेटिव ना बोले, कमियां ना निकाले। आज जो हुआ है प्रोटेस्टर को भी पकड़ के ले जा रहे हैं। जो प्रोटेस्टर को पकड़ के ले जा रहे थे अब वो चले गए। खाली करो यार, क्यों यार आप भी सेंटर में आके ले रहे हो न्यूज़ बना के, साइड पे बनाओ जाके। ठीक है, खाली करो। पुलिस का भाई अपना काम है, अपना तरीका है ना। जो पुलिस एक्शन करती है तो कहाँ किसी को समझते हैं। हमें क्या छोड़ेंगे भैया, आप इधर थोड़ा आ जाओ, बहुत ज्यादा यहाँ पे वो हो रहा है। मैं नेशनल ह्यूमन राइट में हूँ और पूरी व्यवस्था को देखने के बावजूद भी इन लोग का हालत। पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। बीच बीच में प्रोटेस्टर्स को डिटेन करने की कोशिश की जा रही है, उनको गिरफ्तार करने की हिरासत में लेने की कोशिश की जा रही है। अभी जैसे आपने देखा है कोशिश थी, लड़का भाग निकला। बाकी जो प्रोटेस्टर्स हैं वो अपनी बात रख रहे हैं। उनका यही कहना है कि जब वो इतने दिन से शांतिपूर्वक कर रहे थे तो आज अचानक से हिंसा क्यों करेंगे। तो जो है वो आपको हम दिखा रहे हैं, जो बात उनकी है वो बता रहे हैं। अब इसका हल कैसे निकलेगा, बातचीत होगी। जो दिन में बातचीत का चैनल खोला गया था, जेपी नड्डा, कहा गया सौरभ दास और आशुतोष रांका से मिलेंगे, उस बातचीत में क्या हुआ। बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब अभी बाकी हैं। मुझे लगता है प्रोटेस्टर्स तक भी वो जवाब नहीं पहुँचे हैं। सरकार आगे क्या रास्ता अख्तियार करती है वो देखते हैं। फिलहाल जो प्रशासन कर रहा है वो तो आप देख ही रहे हैं। हम सर यही कहना चाहते हैं कि घर बैठे जो यूट्यूबर हैं वो क्लिप काट के नेगेटिविटी ना दिखाएं। एक आध जगह कुछ बुरी चीज़ें हुई हैं, मोस्टली सब शांति से आज आके अपनी बातें रख रहे थे। पुलिस वाले बीच में रैपिड एक्शन वाले खड़े रहते थे, यहाँ से आवाज़ें आ रही हैं आराम से, पीछे पुलिस वाले आके डंडे चार्ज करते थे और एक्शन लेते थे और आंसू गोले मारे, सब कुछ करा, बहुत बार परेशान किया। ये आवाज़ गांव-गांव तक पहुंचनी चाहिए, बच्चों तक। इसका मजाक नहीं बनना चाहिए। रियलिटी में जब चुनाव हो तो ध्यान रखना, अपना विधायक, अपना सांसद ध्यान से चुनना, याद रखना। तो प्रोटेस्टर्स अपनी बात रख रहे हैं। अगर अब पुलिस गवर्नमेंट ना सुने ना, अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर ना सुने तो हमें खुद। तो प्रोटेस्टर्स उधर से शोर अचानक से आ रहा है। प्रोटेस्टर्स के बीच से किसी को पकड़ के लाया गया है, तो उधर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं जो प्रोटेस्टर्स हैं। कुल मिलाकर स्थितियां फिलहाल अभी बहुत कंट्रोल में नहीं आई हैं। तितर बितर इस इलाके से ज़रूर कर दिया गया है प्रोटेस्टर्स को, मगर वो अलग अलग जगहों पर भी जमे हुए हैं और लगातार जो उनकी नाराज़गी जो सवाल है वो हमारे ज़रिए पूछ रहे हैं कि नौजवान जमा हैं, उनको धीमे धीमे अपील कर रहे हैं कि यहाँ से निकलें। पहले फोर्स का इस्तेमाल किया गया, अभी डंडा थोड़ा थकिया के ही कोशिश की जा रही है कि यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को निकाला जाए। फोर्स बड़ी संख्या में इस तरफ से आई आगे, आप देखेंगे वहाँ पर भी एक तरीके से मुझे लगता है फ्लैग मार्च सा हो रहा है। धीमे धीमे सबको यहाँ से खदेड़ा जा रहा है। जो ट्रैफिक जैम सा हो गया था इस तरफ वो भी खुला है। इधर से
गाड़ियाँ अब निकलना शुरू हुई हैं। तो पुलिस पूरी कोशिश में यही है कि कैसे भी करके इस इलाके को पूरी तरीके से खाली करवाया जाए, जिसमें कुछ हद तक फिलहाल तो सफल होती दिख रही है पुलिस। तो कनॉट प्लेस को अब लगभग खाली करवा दिया गया है। प्रोटेस्टर्स जो आपको पहले नज़ारे दिखाए थे कि पूरा खचाखच भरा हुआ था, वो अब तितर बितर कर दिए गए हैं। पुलिस फ्लैग मार्च से कर रही है। नौजवान भी बहुत सारे अब वापस मुझे लगता है अपने घरों की तरफ जाने लगे हैं। छोटी छोटी टुकड़ियों में दिख रहे हैं, पर एक साथ अब भीड़ वैसी नज़र नहीं आ रही जैसे थी। तो पुलिस को जो करना था उन्होंने अपने तरीके से उसको कर दिया है। बच्चों के अपने आरोप हैं, बच्चों की अपनी शिकायतें हैं जो वो लगातार कर रहे हैं। जंतर मंतर तक पूरी रोड खाली कर दी गई। कनॉट प्लेस में भी जो ट्रैफिक रुका हुआ था वो फिलहाल चालू हो गया है। हम जो दिखा वो आपको दिखा रहे थे। यही नौजवान यहाँ पर थे, इनकी बात आपको सुना रहे थे। आप कहाँ से आए हो? सर मैं उत्तराखंड से आया हूँ, देहरादून से। तो जो हुआ अभी जो हुआ क्या बोलेंगे? इसके लिए तो बहुत सारे क्वेश्चंस है, बट उसका आंसर हमको कभी मिले नहीं है। तो मैं सिस्टम से भी, जनता से भी, जो इस प्रोटेस्ट को बोल रही थी कि प्रोपेगेंडा है वगैरह है, तो मैं कुछ चीज़ें पूछना चाहूँगा। सत्ता में बिठाए जनता के नौकरों के कुकर्मों को या फिर उनकी अपाहिजता को उजागर करना यदि देशद्रोह है, तो इसे मैं देशभक्ति समझूं या फिर सत्ता की गुलामी। मदर ऑफ डेमोक्रेसी की पावन धरती पे फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ साथ फ्रीडम आफ्टर स्पीच अगर अनऑफिशियली लागू हो जाए, तो इसे मैं लोकतंत्र समझूं या फिर सत्ता की गुलामी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे नहीं आए, बोल रहे हैं कि प्रोपेगेंडा वगैरह है। हमको पता है, जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि क्या सीन चल रहा है। तो मैं उनके लिए भी कुछ कहना चाहूँगा। ये गुलामी उन्हें भी दस्तक देगी, आंखें होने के बावजूद अंधकार को चुना जिन्होंने। ये गुलामी उन्हें भी दस्तक देगी, अपनी चुप्पी को अपना संरक्षण समझा जिन्होंने। ये गुलामी उन्हें भी दस्तक देगी, समझ ही ना सके जो कभी खुद की समझ को भी। यही चीज़ें हैं जो युवा लेके चल रहा है। बाकी तो पूरा सिस्टम डिफेम करने पे लगा हुआ है। यहाँ पे पुलिस ने पहले स्टार्ट करा, जो भी ये टीयर गैस वगैरह चल रहा था, उसके रिस्पॉन्स में इन्हीं के कुछ बंदों ने पुलिस की गाड़ी पे पथराव करा। और उसके साथ साथ जो हमारे प्रोटेस्ट में जो लड़के हैं उन्होंने भी देखा देखी, क्योंकि भीड़ का एक वो नॉर्मल टेंडेंसी होती है, अगर किसी ने स्टार्ट कर दिया तो वो भी कर देते हैं। तो इन्हीं के खुद के बंदों ने, जो हमको लगा कि ये इनके खुद के बंदे एक दो स्टार्ट करे, उसके बाद हमारी भीड़ स्टार्ट कर रही थी। तो जो हमको लगा वो हम आपको बता रहे हैं। बाकी जिन्होंने इस प्रोटेस्ट को डिफेम करने का ट्राई करा, उनसे निवेदन है कि आप आँख खोलिएगा। आपके लिए ये है कि जो आपके पास जो माइंड है, दुर्भाग्य है उस अभागे दिमाग का, जिसे जो दिखाया गया, जो परोसा गया, उसने उसे ही सत्य समझा। दुर्भाग्य था उस अभागे दिमाग का, समझ ही ना सका जो कभी खुद की समझ को भी। और मेरे समाज ने गुलामी करने को ही सफलता माना है, इसीलिए तो वो नहीं दिख रहा है उसको गुलामी पसंद है, उसे नेताओं की गुलामी पसंद है। फिर इधर से एक्शन चालू है। उधर से तो एक्शन कुल मिलाकर ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। और जो नौजवान हैं वो तमाम छोटे छोटे टुकड़ियों में डटे हुए हैं। पुलिस का एक्शन भी पूरी तरीके से जारी है। पुलिस वाले जो भी जहां भी 2, 4, 5 की संख्या में नज़र आ रहे हैं, उनको हटाने की कोशिश वो लगातार कर रहे हैं। तो पुलिस अपना काम कर रही है। नौजवान जितने भी इकट्ठा थे सबको अलग अलग तरीके से भैया हटाया जा रहा है। इलाका लगभग अब खाली करा दिया गया है। बैरिकेडिंग भी हटाई जा रही है, रास्ता भी खोला जा रहा है। कनॉट प्लेस जो नज़ारा हमको दिखा वो आपको हमने सब दिखाया। आपका इस पूरी कार्रवाई के बारे में, जो पथराव हुआ उसके बारे में, जो बच्चों के आरोप हैं उनके बारे में क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। बाकी न्यूज़ पिंच अपना काम करता रहेगा, जो है जैसा है दिखाता रहेगा। शुक्रिया। मैं सौरभ त्रिपाठी हूँ, कैमरे पीछे सुधांशु।